Hello friends, welcome to Finish Educare. In this video we will see chapter wise weightage and the paper pattern of science 1. So 10th स्टैंडर्ड का जो साइंस 1 है उसका चैप्टर वाइज वेटेज क्या है और पेपर पैटर्न क्या है इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का वेटेज होगा 3 मार्क्स का और पूरा ऑप्शन के साथ 5 मार्क का होगा, जिसमें से आपको 3 मार्क्स के कंपलसरी अटेम्प्ट करना होगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स 6 मार्क्स टोटल होगा, उसमें से आपको 4 मार्क्स कंपलसरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन ऑफ इक्वेशंस 6 मार्क्स होंगे टोटल, उसमें से आपको 4 मार्क्स के अटेम्प्ट करने होंगे। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 7 मार्क्स होगा टोटल, उसमें से आपको 5 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होगा कंपलसरी। हीट 5 मार्क्स का टोटल होगा विद ऑप्शंस और आपको 3 मार्क्स का कंपलसरी अटेम्प्ट करना होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 7 मार्क्स का होगा टोटल और आपको 5 मार्क्स का कंपलसरी अटेम्प्ट करना होगा। लेंसेस 6 मार्क्स का होगा टोटल, आपको 4 मार्क्स का कंपलसरी अटेम्प्ट करना होगा। मेटलर्जी 6 मार्क्स का वापस 4 मार्क्स का आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना होगा। कार्बन कंपाउंड्स 7 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का कंपलसरी अटेम्प्ट करना होगा। स्पेस मिशंस 5 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करना होगा। तो पूरा जो पेपर है 60 मार्क्स का होगा, उसमें से 40 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करना है। तो विद ऑप्शन 60 मार्क्स होंगे और 40 मार्क्स कंपलसरी आपको करना होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा वेटेज है कार्बन कंपाउंड्स और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बाकी को कम वेटेज है। तो आप उसके हिसाब से डिसाइड करके आप पढ़ाई कर सकते हो कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा वेटेज है, कौन से चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है। सब पढ़ना पड़ेगा आपको, इग्नोर मत कीजिए, किसी को ऑप्शन में मत रखिए। लेकिन आपको अगर नहीं जो हो रहा है तो आप जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स है उसको ज़्यादा फोकस कीजिए, कम वेटेज है उसको आप ऑप्शन में रख भी सकते हो। लेकिन आपने जैसे देखा कोई भी चैप्टर को आपको ऑप्शन में रखने नहीं होगा, सबका आप सब चैप्टर्स के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कंपलसरी है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन में। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न क्या है ये देखते हैं अभी साइंस 1 का। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द पेपर पैटर्न ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1। ये स्टैंडर्ड 9 और 10 दोनों के लिए है। तो अभी आपको पता है जैसे सिलेबस चेंज हुआ है तो पेपर पैटर्न भी, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। तो हम देखते हैं अभी पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी अटेम्प्टेड, ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए सब क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको डायग्राम्स बनाना है। और एवरी क्वेश्चन जो भी नया क्वेश्चन है वो न्यू पेज पे स्टार्ट करना है आपको। आप स्कूल में अगर नहीं करते होगे तो बोर्ड में फॉलो करो कि नया क्वेश्चन नए पेज पे स्टार्ट होगा। एक लाइन भी अगर आपने भर दिया तो पूरा पेज ब्लैंक छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे होगा। और जो नंबर्स यहाँ दिए लेफ्ट राइट में वो फुल मार्क्स है, वो अब सबको पता है। फॉर क्वेश्चन नंबर 1A MCQ मार्क्स विल बी गिवन ओनली फॉर फर्स्ट अटैम्प्ट। जो पहली बार जो आप अटैम्प्ट करोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स, उसका ही आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने कट करके दूसरा कोई ऑप्शन लिख दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, तो ध्यान से करो। और MCQ कैसे करना है ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो देख के आपको करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 1A 5 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, ओनली टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चंस। तो 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 1 मार्क का 1, तो 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस। ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। सेकंड है 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होंगे, दूसरा कुछ हो सकता है। तो ये 5 मार्क्स के लिए 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2A 3 साइंटिफिक रीजंस, क्वेश्चन फॉर 2 ईच। तो 3 गिव रीजन देंगे, उसमें से आपको कंपल्सरीली 2 लिखना है, तो 2 के लिए आपको मिलेगा 4 मार्क्स। 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, तो 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ईच, उसमें से आपको कंपल्सरीली 3 लिखना है, 3 अटेम्प्ट करना है आपको। टोटल 10 मार्क का होगा, उसमें से आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। 6 मतलब 3 लिखना है आपको, 2 मार्क का 1 होगा। मिनिमम 2 फ्रॉम केमिस्ट्री, मिनिमम 2 फ्रॉम फिजिक्स। तो यहाँ दिया हुआ है कि 2 फिजिक्स के होंगे, 2 केमिस्ट्री के होंगे, बाकी एक केमिस्ट्री का भी आ सकता है, फिजिक्स का भी आ सकता है। जैसे हमने देखा था 5 क्वेश्चन थे। 8 क्वेश्चन नंबर 3 8 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट एनी 5। तो 8 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क के, उसमें से 8 में से आपको 5 लिखना है, तो टोटल होगा 24 मार्क्स का। आपको 15 मार्क्स मिलेगा, जैसे 3 5 15। इसमें से 4 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के, 4 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, बाकी केमिस्ट्री का भी आ सकता है। कंपलसरी फिजिक्स के 4 होंगे, केमिस्ट्री के 4 होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 2 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच, कि 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। अटेम्प्ट एनी 1, एक ही आपको अटेम्प्ट करना है, कि 2 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। 10 मार्क्स का होगा टोटल, उसमें से आपको एक लिखना है, 5 मार्क्स। टोटल हो गया 40 मार्क्स। तो टोटल पेपर आएगा ऑप्शन के साथ 60 मार्क्स का, उसमें से आपको 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो ये पेपर पैटर्न है साइंस 1 का। तो फर्स्ट लेसन है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, उसका टोटल क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के, विद ऑप्शंस 5 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसमें से 3 मार्क का कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 6 मार्क्स का होगा टोटल, उसमें से आपको 4 मार्क्स के कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग और इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2, ये 7 मार्क्स के होंगे, उसमें से आपको 5 मार्क्स का कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये 7 मार्क्स का होगा, उसमें से आपको 5 मार्क्स का कंपलसरी अटेम्प्ट करना है।
टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, ये चैप्टर का 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मतलब ऑप्शन मिला के 6 मार्क्स के आएंगे, उसमें से आपको कंपलसरीली 4 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं। एनिमल क्लासिफिकेशन 6 मार्क्स का होगा, उसमें से आपको 4 मार्क्स का कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी 6 मार्क्स का होगा टोटल, उसमें से आपको 4 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये चैप्टर 6 मार्क्स के लिए आएगा आपको, उसमें से आपको 4 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। सोशल हेल्थ 6 मार्क्स का अगेन, उसके बाद आपको उसमें से 4 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट 5 मार्क्स का चैप्टर है, 5 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चंस, उसमें से आपको 3 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं। तो टोटल विथ ऑप्शन आएंगे 60 मार्क्स के, आपको 40 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं उसमें से। अगर हम ध्यान से देखोगे तो ये दो चैप्टर्स है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसको ज़्यादा वेटेज है। जो ये 7 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 5 मार्क्स के कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा। ज़्यादा वेटेज इन चैप्टर्स को है, तो ज़्यादा ध्यान से पढ़ो इन चैप्टर्स को, क्योंकि इन चैप्टर्स का ज़्यादा वेटेज है। अगेन साइंस 2 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको 40 मार्क्स का होगा, उसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। सब क्वेश्चंस आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। वेन एवर नेसेसरी साइंटिफिक डायग्राम्स जो भी लेबलिंग सब करेक्टली आपको करना है। मेन क्वेश्चन जो नया क्वेश्चन है वो आपको न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। नंबर्स इन द इंडिकेट राइट, नंबर्स टू द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, तो राइट में जो नंबर्स है, मतलब जो आपके क्वेश्चन के जो वेटेज दिया होता है वो आपको राइट में दिखेगा। फॉर क्वेश्चन नंबर 1A MCQs, तो वहाँ दिया रहेगा कि MCQ कैसे सॉल्व करना है, वो आपको उस तरीके से सॉल्व करना है, मतलब फुल सेंटेंस आपको लिखना है, और जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव है उसे लिख के आपको अंडरलाइन करना है, और एक ही बार आपको वो ऑल्टरनेटिव लिखना है। जैसे आपने कोई MCQ सॉल्व किया तो आपने एक आंसर लिखा, लेकिन आपको लगा कि आंसर गलत है, आपने कट कर दिया, दूसरा आंसर लिखा, तो आप शायद आपको वैसे कट करने के बाद मार्क्स नहीं मिल सकते। ध्यान से करो, एक ही बार अटेम्प्ट करो। देन अभी ये पेपर पैटर्न कैसा है, पहला फॉर क्वेश्चन नंबर 1A MCQs विल बी गिवन ओनली फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे मैंने बोला कि एक बार ही अटेम्प्ट करो, उसके बाद कट करोगे तो शायद मार्क्स नहीं मिल सकते, और वहाँ एग्जाम्पल दिया होगा वो करके आपको करना है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1A 5 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, ओनली टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन, कि टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन होंगे, टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चन होंगे, और 5 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, 5 मार्क के लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1B 5 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगा, बाकी ऑड मैन आउट और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये 5 मार्क्स के होंगे और आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। 3 साइंटिफिक रीजन्स, गिव रीजन होंगे 3, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, टोटल होंगे 6 मार्क के, आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, क्योंकि आप 2 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2B 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क के लिए 2 मार्क के एक क्वेश्चन होगा और 5 क्वेश्चन देंगे, उसमें से आपको एनी 3 लिखना है, तो 10 मार्क का होगा टोटल, उसमें से आपको 3 लिखना है, तो 6 मार्क्स। तो मिनिमम 2 फ्रॉम बायोलॉजी एंड 2 फ्रॉम EVS, तो जैसे मैंने बोला कि 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 2 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होंगे और 2 क्वेश्चंस EVS के होंगे, बाकी एक क्वेश्चन बायोलॉजी का भी आ सकता है या EVS का भी आ सकता है। मिनिमम 2 बायोलॉजी के होंगे, मिनिमम 2 EVS के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 8 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट एनी 5, कि एनी 5 आपको अटेम्प्ट करना है, 3 मार्क का एक होगा और 8 क्वेश्चन आपको होंगे पूरे, तो टोटल होगा 24 मार्क्स का, लेकिन आपको 5 ही लिखना है, तो 3 5 15, तो 15 मार्क्स मिलेगा आपको। 4 फ्रॉम बायोलॉजी एंड 4 फ्रॉम EVS, 4 क्वेश्चंस कंपलसरीली बायोलॉजी के होंगे, 4 क्वेश्चंस कंपलसरीली EVS के होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 5 मार्क्स अटेम्प्ट इन ओनली 1, कि 5 जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको 10 मार्क के टोटल होंगे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस देंगे, उसमें से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, मतलब उसके आपको 5 मार्क मिलेंगे। तो ये 1 फ्रॉम बायोलॉजी 1 फ्रॉम EVS, EVS का एक होगा, बायोलॉजी का एक होगा, तो ये 10 मार्क का होगा टोटल, उसमें से आपको 5 मार्क का एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। टोटल पेपर होगा 60 मार्क्स का, आपको अटेम्प्ट करना है 40 मार्क्स का। ये पेपर पैटर्न है, इसमें चेंजेस आ भी सकते हैं अलग अलग, जैसे सैम्पल पेपर्स आएंगे, अगर शायद इस साल सैम्पल पेपर्स आते हैं बोर्ड के, तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न हमने देखा, उसमें कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो अभी हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1A मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे, तो MCQs होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और जो पहला आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे उसे ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, तो कट करके मत लिखो, ध्यान से लिखो। देन क्वेश्चन नंबर 1B जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होंगे, उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑड मैन आउट आ सकता है, कोरिलेट आ सकता है, मैच द कॉलम मेक पेयर्स आ सकता है, ट्रू और फॉल्स आ सकता है, गिव नेम्स मॉलिकुलर फार्मूला, जैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वापस क्वेश्चन नंबर 1B 5 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें 5 आपको क्वेश्चन पूछेंगे, 5 के लिए 5 मार्क। देन यहाँ दिया है, देखो ध्यान से देखो, नो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन इन 1B, तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगा, ये अलग अलग ऊपर जैसे मैंने बताया वैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A 3 क्वेश्चन विल बी देयर फॉर गिव रीजन के 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 2 सॉल्व करने हैं, तो आपको 4 मार्क मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2B 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, अटेम्प्ट एनी 3,
कि 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ईच के, आपको उसमें से 3 लिखना है, मतलब 6 मार्क्स का होगा टोटल। आपको 10 मार्क के 5 क्वेश्चन देंगे, उसमें से आपको सिर्फ 3 लिखना है। 3 मार्क लिखोगे तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? पहले सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये साइंस 1 साइंस 2 दोनों के लिए, उसमें से आप जो आपको जो सूटेबल है वो देख लो। देन लॉज आप पूछ सकते हैं, डिफाइन पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल्स पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस विद इक्वेशंस पूछ सकते हैं, ये केमिस्ट्री में। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ये भी पूछ सकते हैं, ये बायोलॉजी में भी आ सकता है। गिव डिफरेंस बिटवीन भी पूछ सकते हैं इसमें, जिसमें आपको मिनिमम 4 डिफरेंस बिटवीन बताना है। पॉइंट आउट बिटवीन द 2 कंपोनेंट, जिसमें मिनिमम 4 लिखना है। 4 मतलब एक डिफरेंस बिटवीन लिखोगे तो आपको हाफ मार्क मिलेगा। राइट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजर्स, डिसएडवांटेज, इफेक्ट्स ऑफ, ये देंगे आपको। 4 स्टेटमेंट आपको लिखना है कि मिनिमम, जैसे स्टेट बोर्ड में जो चेकिंग होता है उसमें हाफ मार्क के लिए 1 पॉइंट आपको लिखना पड़ता है। अगर आपको 2 मार्क्स का आंसर लिखना है तो आपको 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। 3 मार्क का लिखना है तो आपको 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा। 5 मार्क का रहेगा तो आपको मिनिमम 10 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा। गिव एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं, जैसे इसमें वापस 4 एग्जाम्पल आपको देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 8 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। 8 क्वेश्चन होंगे 3 मार्क के, उसमें से आपको अटेम्प्ट एनी 5 करना है, मतलब 15 मार्क्स का होगा टोटल। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग गिवन स्टेटमेंट्स, कि आपको एक्सप्लेनेशन देना है। सजेस्ट रेमेडीज मेजर्स, कि आपको सजेस्ट रेमेडीज मतलब सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम का वो बताना है, उसके कैसे सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को ये बताना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम्स, डायग्राम दिया होगा उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कंप्लीट द टेबल चार्ट, कि कोई टेबल दिया होगा अधूरा होगा उसको आपको कंप्लीट करना है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, कि आपको कोई केमिकल रिएक्शन देंगे, कोई एग्जाम प्रोसेस देंगे, उसको आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, ये भी पूछ सकते हैं आपको इसमें। कंप्लीट द डायग्राम, कोई डायग्राम देंगे आपको उसको कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, फूड चेन होगा, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन फिगर्स, कोई एक फिगर देंगे उसमें से आपको देख के आंसर करना है। राइट आंसर विद एक्सप्लेनेशंस, राइट लॉज, थियरीज, एक्सप्लेन, कंप्लीट द पैराग्राफ। ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बोर्ड को जैसे पसंद है, बोर्ड को जैसे लगता है वैसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीटली आपका पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, तभी आप जाके पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच, कि ये अगर आप देखोगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये हमने देखा था कि 5 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से आपको 1 लिखना है। ड्रॉ फिगर्स एंड गिव एक्सप्लेनेशन, कि दोनों फिगर्स देंगे और उसको एक्सप्लेन करना है, कि एक टॉपिक देंगे आपको तो उसके बाद एक उसका डायग्राम बनाना है, डायग्राम के लिए थोड़े अलग मार्क्स होंगे और उसको एक्सप्लेन करना है। ड्रॉ द फिगर विद अप्रोप्रिएट लेबल्स एंड एक्सप्लेन। गिव एन इनकरेक्ट डायग्राम, आस्क द स्टूडेंट टू करेक्ट एंड एक्सप्लेन, कि वहाँ एक इनकरेक्ट डायग्राम देंगे और आपको उसको करेक्ट करना है और एक्सप्लेन करना है। क्लासीफाई विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। रीड द फॉलोइंग गिवन द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, कि आपको एक पैसेज देंगे उसके बेस्ड आपको 5 क्वेश्चन होंगे, आपको वो अटेम्प्ट करना है। कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल चार्ट एंड गिव एक्सप्लेनेशन, कि ऐसा भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से एक टाइप का आएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स, कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स, तो इसमें प्रूविंग अ लॉ, कोई लॉ को प्रूव करने देंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द स्टेटमेंट। दिस क्वेश्चन शुड बी इंक्लूडेड डायग्राम, तो इसमें डायग्राम बना के आपको उसको इलैबोरेट करना है, बड़े में लिखना है। 5 मार्क्स का है तो मिनिमम आपको 10 पॉइंट्स या 8 पॉइंट्स तो लिखना पड़ेगा। अगर आपने डायग्राम बनाया तो डायग्राम को 2 मार्क्स हो सकता है और 3 मार्क आपके एक्सप्लेनेशन को हो सकता है, तो मिनिमम आपको 6 to 8 पॉइंट्स तो लिखना ही है। मेक अ कंसेप्ट डायग्राम बेस्ड ऑन कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी, की आपको कंसेप्ट चार्ट बनाना है, खुद का कंसेप्ट डायग्राम बनाना है, ये भी 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें से कोई 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे। ये उन्होंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए ताकि आपको अंदाज़ा है कि कैसे आपको स्टडी करना है। मेरा अगर आपको सजेशन है तो पूरा आपको थरली टेक्स्ट बुक पता होना चाहिए, सिर्फ डाइजेस्ट पे डिपेंड होके या फिर कोई रेफरेंस बुक पे डिपेंड होके आपको नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड हमेशा अपना पैटर्न चेंज करते रहता है। आप अगर आपने पढ़ा लेकिन आपको उसको लिखने को भी आना चाहिए, समझने को आना चाहिए, इसलिए समझ के पढ़ो, रट्टा मारना बंद कर दो, समझ के पढ़ो। समझ के अगर आप पढ़ोगे, आपको टॉपिक अच्छे से पता होगा तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।